नमस्ते, जय जवाहर आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 जो कि होगा हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भूमि न केवल प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता से भरपूर है बल्कि यह क्या है, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। धार्मिक दृष्टि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म जो भारत की दो प्राचीन श्रमण परंपराएं हैं, उनके विकास और विस्तार में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे बौद्ध और जैन धर्म ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इतिहास और समाज को प्रभावित किया और आज भी यहाँ इन धर्मों की छाप किस रूप में दिखाई देती है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़। अब ये स्टार्ट हुआ था 6th सेंचुरी BC, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय 6th सेंचुरी BC में, 6वीं सदी ईसागढ़ में, है ना। तो एविडेंसेस हम देखते हैं तो हमको 3 टाइप्स में मिले हैं। एक साहित्यिक एविडेंस मिला है, दूसरा फॉरेनर टूर से मिला है, यात्रा वृत्तांत से, और थर्ड आर्कियोलॉजिकल पुरातत्विक विभाग से जो जब खुदाई हुआ तो हमको कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो ये 3 पार्ट्स में हमको देखने को मिलेगा, एक साहित्यिक सोर्स, लिटरेचर, फॉरेनर टूर और आर्कियोलॉजिकल। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि जो बौद्ध काल है, काल माना जाता था। क्यों ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल माना जाता था इसको हिस्टोरिकल क्यों कहते थे? क्योंकि यहीं से तीनों प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहीं से ही। कैसे? अभी हमने देखा लिटरेचर, फॉरेनर टूर और आर्कियोलॉजिकल साइड में, तो इसलिए इसको हिस्टोरिकल बोला जाता है। बौद्ध डील करते हैं, लिटरेचर वाला पार्ट है। लिटरेचर साहित्यिक एविडेंसेस हमको कहाँ से मिलता है? हमको मिलेगा अवदान शतक से। अब ये अवदान शतक क्या है? देखिए, अवदान शतक क्या है? देखिए, ये है अवदान शतक। ये क्या है? एक संस्कृत, क्या है ये? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संस्कृत बौद्ध ग्रंथावली है जिसमें कि 100 कहानियाँ हैं। कितनी कहानियाँ हमको मिलेगी इसमें? 100 कहानियाँ हैं, जो 100 स्टोरीज है, जो बुद्ध के पूर्व जन्मों और उनके शिष्यों के कर्मों के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? पूर्व जन्म के बारे में बताती है और शिष्यों के कर्मों के बारे में हमको पता चलता है, शिष्यों के कर्म, है ना। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इस बुक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक विशिष्ट प्रकाश डालती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, सेम वही ऑब्जेक्टिव इस अवदान शतक बुक का है। और इसी से रिलेटेड टोटल 100 कहानियाँ लिखी हुई हैं। और इसमें कितना, षोडश, क्या है? षोडश जनपद, षोडश महाजनपद, षोडश महाजनपद के बारे में बताया गया है। अभी हम देखते हैं ये षोडश महाजनपद क्या है। तो षोडश महाजनपद का मतलब है 16 महाजनपद। क्या है? 16 महाजनपद है। तो 16 महाजनपद कौन कौन सा महाजनपद था? कंबोज, गंधार, कुरु, मत्स्य, पंचाल, सोरसेन, कौशल, मल्ल, वज्जी, मगध, अंग, काशी, वत्स, चेदी, अवंती और असाका। यहाँ पर है नीचे असाका, है ना, ये असाका। ठीक है, तो ये क्या थे? 16 महाजनपद थे। इन्हीं के बारे में तक में हमको बताया गया है। ठीक है, अब देखिए अवदान शतक में क्या बताया गया है। इस षोडश महाजनपद में कौशल जो हमने देखा महाजनपद, तो उसमें उत्तर कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत। तो उत्तर कौशल के राजा प्रसेनजीत और नीचे दक्षिण कौशल के राजा, इसका नाम अभी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दक्षिण कौशल के राजा, इसी नाम से इनको बोला गया है कि दक्षिण कौशल के राजा। इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, है ना। ये दोनों बहुत ही मतलब अगर प्रसेनजीत नहीं लड़ना चाहता था तो भी जो दक्षिण कौशल का राजा है बार बार युद्ध के लिए उसको उकसाता था। लेकिन ये प्रसेनजीत जो थे ये तंग आ गए थे, बहुत ही दुखी थे कि भाई मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, क्यों इन लोग बार बार मुझे अटैक कर रहे हैं। तो कोई भी आपको अटैक करेगा तो आप तो अब डिफेंड तो करोगे ही, है ना। तो मजबूरी में इसको प्रसेनजीत को क्या करना पड़ रहा था? लड़ाई लड़ना पड़ रहा था। लेकिन ये खुश नहीं था, इसको लड़ाई वगैरह नहीं करना था। तो बोला जाता है, वी पाठक ने ऐसा कहा है कि ये जो प्रसेनजीत थे ये क्या थे? गौतम बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत द्वितीय थे, ये उत्तर कौशल के शासक थे और ये क्या थे? गौतम बुद्ध के समकालीन थे। मतलब इन दोनों का जो बर्थ ईयर है वो क्या था? सेम था, बर्थ ईयर सेम था, समकालीन थे इन लोग। तो इनको पता चला गौतम बुद्ध के बारे में, तो ये कहाँ चले गए? ये चले गए जेतवन। कौन? गौतम बुद्ध कहाँ रहते थे? जेतवन में रहते थे। फिर जेतवन से चले गए कहाँ? बनारस। ठीक है, तब इनको पता चला कि गौतम बुद्ध जी बनारस में हैं। तो ये जो प्रसेनजीत है ये कहाँ चले गए? गौतम बुद्ध के पास चले गए और उन्होंने बोला कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है,
प्लीज़ आप शांति उपदेश दे दीजिए करके, है ना। जैसे अभी क्या हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा था और उसमें शांति वार्ता किसने कराया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीम्स भी बहुत बन रहे हैं इससे रिलेटेड, डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था, है ना। ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैंने मध्यस्थता कराई है करके, तो शांति का उपदेश दिया है कि भाई तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, चुपचाप बैठे रहो, ऐसा करके। तो वैसे ही उस समय प्रसेनजीत द्वितीय ने बुद्ध से क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि आप शांति का उपदेश दीजिए करके। तो इन्होंने शांति का उपदेश दिया और फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो खत्म हो गया। ठीक, तो प्रसेनजीत को अच्छा लगने लगा कि चलो भाई लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल हमको राहत मिला है। तो ये क्या किए, गौतम बुद्ध से वापस मिलने के लिए गए और इन्होंने बोला गौतम बुद्ध से कि मुझे लड़ाई झगड़ा करने में अच्छा नहीं लग रहा था, आपने जो शांति का उपदेश दिया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अब आप मुझे क्या कीजिए, ज्ञान दीजिए। ठीक है, ज्ञान दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने इनको ज्ञान दिया, ज्ञान की बातें बताई, अच्छी अच्छी बातें बताई, सही मार्ग पर लेके गए। तो ये जो प्रसेनजीत था वो गौतम बुद्ध से इतना प्रभावित था, इतना प्रभावित हो उठा, तो ये क्या कर दिया, सब राजपाट को छोड़ के कहाँ चले गया, मठ चले गया। ठीक है, मठ चले गया और अपना लाइफ वैसे ही बिताने लग गया। ठीक है, किसी चीज़ से इसको कोई लेना देना नहीं था, मस्त शांति से बिताने लग गया। ठीक, अब देखिए शांति का जो उपदेश था वो तो दोनों के बीच में दिया था, दक्षिण कौशल और प्रसेनजीत द्वितीय में। तो ये जो था दक्षिण कौशल को जो शासक था, दक्षिण कौशल का जो शासक था, तो उसने बोला कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, है ना। तो जब ये बार बार जा रहा है गौतम बुद्ध के पास में तो मैं भी चले जाता हूं। तो इन्होंने क्या किया, दक्षिण कौशल के जो शासक थे, दक्षिण कौशल के जो राजा थे, इन्होंने गौतम बुद्ध को इन्विटेशन दिया और बोला कि बुद्ध भगवान जी आप हमारे निवास पर आइए और 3 माह रहिए, है ना। तो मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और 3 माह आप हमारे यहाँ रहिए। तो गौतम बुद्ध जी मान गए, चलिए ठीक है हम रहने आ जाते हैं करके। तो 3 माह तक, 3 महीने तक के, 3 मंथ्स तक के गौतम बुद्ध जी कहाँ रहे, दक्षिण कौशल में रहे। ये पता चलता है, ये लिखा हुआ है ना। 3 माह तक दक्षिण कौशल में रहे और दक्षिण कौशल में जब तक ये रहे तब तक इन्होंने दक्षिण कौशल के राजा को बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें बताई। और ये भी क्या था, दक्षिण कौशल को जो शासक था गौतम बुद्ध की बहुत सेवा करने लगा, अच्छे अच्छे कपड़े देने लगा, खाना पीना हर चीज़ जो एक राजा कर सकता है अपनी तरफ से, वो हर चीज़ इन्होंने किया। और गौतम बुद्ध की बातों को अच्छे से ध्यान से सुना, ज्ञान की बातें सुने और उसको अपनी लाइफ में अमल भी किया। तो गौतम बुद्ध से इन्होंने आशीर्वाद मांगा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए करके। तो ऐसा इसी से खुश होकर कितने भगवान ने आनंद से कहा, यह राजा पूर्ण रूप से बौद्ध बन जाएगा और उसके सत्कार्य के लिए उसका नाम क्या होगा, विजयस होगा। अब समझ में आया, हम पढ़ते तो हैं विजयस करके। दक्षिण कौशल का राजा विजयस और प्रसेनजीत द्वितीय के मध्य विवाद था, लेकिन ये विजयस उसका नाम नहीं था। गौतम बुद्ध ने ऐसा उसको बोला था कि आज से भाई तुम विजयस कहलाओगे, इसलिए इनको विजयस कहा जाता है। ठीक, तो हमको पता चलता है लिटरली सोर्स में अवदान शतक से कि गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म का यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल में प्रभाव था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेनर टूर। देखिए फॉरेनर टूर तो सबसे ज़्यादा फेमस है हेनसांग। हमने लेक्चर 1 में देखा था, हेनसांग जी जब आए थे कॉपी पेन लेके आए थे, इन्होंने दक्षिण कौशल की यात्रा की थी। तो दक्षिण कौशल की यात्रा भी इन्होंने इसीलिए की थी क्योंकि ये क्या थे, फॉरेनर चाइनीज़ ट्रैवलर थे और ये गौतम बुद्ध जी को मानते थे। तो उनके वो जहाँ जहाँ गए वहाँ ये जाते थे और वहाँ स्टडी करते थे। ठीक है, तो दक्षिण कौशल के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, हमने लेक्चर 1 में देख लिया है। अब इन्होंने बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्या क्या लिखा है ये हम देखते हैं। ठीक, तो इन्होंने लिखा है दक्षिण कौशल का जो राजा है वो क्या है, क्षत्रिय है। और ये जो राजा क्षत्रिय राजा है ये बौद्ध धर्म का बहुत ही आदर करता था, बहुत ही सम्मान करता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई जहाँ पर बौद्ध विहार है, क्या है, जहाँ पर बौद्ध विहार है उसी के पास में क्या है, मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है। ऐसा इन्होंने लिखा, किसने, हेनसांग ने लिखा कि शिव मंदिर के आसपास ही बौद्ध विहार आपको देखने को मिलेगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि उस टाइम था वो सेक्युलरिज्म था, है ना। किसी यहाँ के जो राजा थे उसको किसी भी दूसरे धर्म से कोई परेशानी नहीं थी। ठीक, तो और हमको क्या पता चलता है, हेनसांग से ये पता चलता है कि यहाँ पर कितने बौद्ध विहार थे, 100 बौद्ध विहार थे। यहाँ पर महायान ग्रुप के 10,000 मॉन्क भिक्षु निवास करते थे। यहाँ पर उन धर्म के बारे में जानने सीखने के लिए आए थे, तो उस टाइम यहाँ पर निवास करते थे कितने, 10,000 भिक्षु। 70 देव मंदिर है, ऐसा हेनसांग ने लिखा। यहाँ पर कितने देव मंदिर है, 70 देव मंदिर है। और मौर्य अशोक ने यहाँ पर प्राचीन स्तूप का निर्माण करवाया है, ऐसा उन्होंने लिखा है। ठीक, नागार्जुन, अब ये नागार्जुन कौन थे, तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान तथागत ने
है ना, इस एरिया में भगवान तथागत ने अपने चमत्कार दिखाए थे और चमत्कार दिखाकर यहाँ पर लोगों को वश में कर लिया था, मीन्स प्रभाव में डाल दिया था। हम कभी भी जादू देखते हैं तो आ जाते हैं ना बातों में, अरे वाह ये कैसा जादू कर दें, तो वैसे ही यहाँ पर तथागत ने जादू दिखाया था और उन्होंने यहाँ के लोगों को चमत्कार दिखाकर अपने वश में कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में इस विहार में, ये जो बौद्ध विहार है, यहाँ पर कौन आए, नागार्जुन जी आए। ये नागार्जुन भी फॉलोअर्स थे, ठीक है, किसके, गौतम बुद्ध के। तो यहाँ पर उन्होंने जब यहाँ पर आए, निवास किए रहने के लिए, तब यहाँ उनका बहुत ही आदर सत्कार हुआ और यहाँ के राजा ने इनका बहुत ही ख्याल रखा। ठीक, ऐसा हिंसांग जी लिखते हैं। तो नागार्जुन बहुत ही फेमस थे, उस टाइम के फेमस मॉन्क थे, है ना। तो नागार्जुन का शिष्य बनने की इच्छा रखने के लिए यहाँ पर कौन आया, शिष्य की मुझे इनका शिष्य बनना है करके कौन आया, देव बोधिसत्व। ये श्रीलंका का रहने वाला था। ठीक है, अब ये बोले कि भाई नागार्जुन जी मुझे आपका शिष्य बनना है। तो उस जमाने में क्या होता था, किसी भी गुरु का शिष्य बनने के लिए क्या करना पड़ता था, एग्ज़ाम देना पड़ता था, परीक्षा देना पड़ता था, और उस परीक्षा में आप पास होते थे तब जाके आपको शिष्य बनाया जाता था। वैसे ही इन्होंने एक परीक्षा दिया था, परीक्षा देने के बाद पास होके ये नागार्जुन जी इनसे प्रभावित हो उठे और इन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। किसको, देव बोधिसत्व को अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, फिर थर्ड हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट, पुरातत्विक, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पुरातत्विक साइट अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड हमको मिलता है एक बौद्ध विहार जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं और मठ के अवशेष हैं और स्तूप मिलते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमको मिलेंगी कहाँ से, आर्कियोलॉजिकल साइट से। ठीक है, याद रखिएगा सभी। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जगह है कौन सा है, हमारा प्यारा सिरपुर, मल्हार और भोंगापाल। भोंगापाल अभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इन सबको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं सिरपुर से। सिरपुर, ये जो सिरपुर है ये महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में आता है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में सिरपुर आता है। ठीक है, आप सभी घूम के आए होंगे, अगर आप घूम के नहीं आए हैं तो घूम के आइए, बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह है। तो ये जो सिरपुर है 5th से 6th सेंचुरी के बीच में इसका बहुत ही हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रहा है, ऐतिहासिक और पुरातत्विक इतिहास रहा है। तो नागार्जुन जी जब यहाँ पर थे, है ना, ये नागार्जुन के बारे में जब हमने पढ़ा तो ये जो थे तो इन्होंने क्या कहा, ये जो सिरपुर है धार्मिक तीर्थ ही नहीं है बल्कि शिक्षा का भी केंद्र है। लोग यहाँ धर्म के नाम से भी नहीं आते हैं बल्कि शिक्षा लेने के लिए भी आते हैं। तो हमको और यहाँ पर क्या मिलते हैं, टू इम्पोर्टेंट क्या है, बौद्ध विहार है जहाँ बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए आते थे, है ना, बौद्ध धर्म की। तो हमको ये मिलता है एक स्वास्तिक विहार है जो कि एक बौद्ध केंद्र है, एजुकेशन सिस्टम है, और दूसरा हमको मिलता है आनंद प्रभु कुटी विहार। ये क्या है, एक बौद्ध मठ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम इसी को लेते हैं, स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटी विहार है। ठीक, और हमको सिरपुर से क्या मिला है, एक विशाल प्रतिमा मिला है। ये जो विशाल प्रतिमा है ये चंद्रासन पर आसीन है, भूमि स्पर्श मुद्रा में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, स्वर्णादित्य, पद्मपाल, ये सबको दर्शाता है। हम जब इसको देखेंगे तो हमको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है तीवर विहार। तीवर विहार भी आप जब सिरपुर में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं चलिए जब हम देखते हैं तो इसका एंट्रेंस है, ऐसा दिखता है, और यहाँ पर हमको कुछ आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है, एंट्रेंस गेट है। इसके अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो हमको यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिल रहा है, बुद्ध जी की मूर्ति देखने को मिल रही है, और यहाँ पर बीच में कुछ हॉल जैसा है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा दूर से हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है तीवर विहार सिरपुर का। बहुत ही सुंदर जगह है, एक बार आपको जाना चाहिए। देखिए जिस बुद्ध की प्रतिमा के बारे में हम बात कर रहे थे वो ये है। ठीक है, ये चंद्रासन पर आसीन है, भूमि स्पर्श मुद्रा में है, और ये दो हैं शिष्य, हो सकते हैं ये शिष्य हों उनके, है ना। तो इनके दो शिष्यों से याद आया कि ये जो दो शिष्य हैं ये है पद्मपाणि और वज्रपाणि। ऐसा नहीं है कि यही हैं, लेकिन इनके जो दो शिष्य थे कौन थे, वज्रपाणि और पद्मपाणि। तो ये जो वज्रपाणि हैं, ये जो वज्रपाणि है, इनकी जो प्रतिमा है वो क्या है, श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठम, सबसे बेस्ट है, श्रेष्ठतम है। क्यों सबसे बेस्ट है, क्योंकि इनकी जो मूर्ति है वो किससे बनी है, धातु से बनी है, उस ज़माने में पीतल से बनी हुई है, इसलिए इसको श्रेष्ठतम माना जाता था, है ना। तो वज्रपाणि और पद्मपाणि इनके तो शिष्य थे। और हमको यहाँ से मंजूश्री की भी प्रतिमा मिली है। ये देखिए जब हम एंट्रेंस से यहाँ से, ये जो मैंने आपको शुरू में गेट दिखाया वो यहाँ से है। एंट्रेंस से हम जब अंदर आते हैं यहाँ से तो हमको ये हॉल जैसा दिखाई देता है, और हॉल में ये देखो पिलर्स लगे हुए हैं, ये इसमें अलग अलग आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, है ना।
ये देखिए बहुत ही सुंदर है। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, अलग अलग रूम है। ऐसा बोलते थे कि जो बौद्ध भिक्षु थे या मॉन्क थे वो यहाँ पर जो भी स्टडी करने के लिए आए थे वो यहाँ पर रुकते थे। ये रूम है पूरा, बाहर से आप देखेंगे तो पूरा रूम है और ये हॉल है। जैसे गाँव में होता नहीं है कि गाँव में कैसा रहता है, ये ऐसा घर होता है, बीच में हॉल रहेगा और ये आजू बाजू क्या रहेगा, पूरा रूम रहता। आप किसी भी रूम में रहो और रूम से आप बाहर आओगे तो ये हॉल में ही आप एंटर करोगे। ऐसे गाँव में घर बनाया जाता था। सेम उसी स्टाइल में ये आपको तिवर विहार देखने को मिलेगा। ओके, वही लिखा है तिवर विहार में 2 शिष्य है, पद्मपाणि वज्रपाणि, धातु प्रतिमा इसकी श्रेष्ठ है और हमको यहाँ से मंजूश्री की भी जानकारी मिलती है। ठीक, अब हम देखते हैं मल्हार में। मल्हार कहाँ पर है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है मल्हार। यहाँ पर शिवजी का विशाल मंदिर आपको देखने को मिलेगा। मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि जो बुद्ध है और जो बौद्ध विहार है और शिवजी का मंदिर है ये लोग क्या है आसपास में ही जुड़े हैं, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में नहीं रहता था। जहाँ जहाँ भी शिव मंदिर है वहाँ वहाँ हमको बौद्ध विहार देखने को मिला हुआ है। तो लगे हुए स्थल पर क्या मिलेगा आपको, बौद्ध विहार देखने को मिलेगा। दूसरा, मूर्तियाँ जो हैं है ना, एक माल गुजार के यहाँ पर बिलासपुर मल्हार में एक माल गुजार के यहाँ जैतपुर में क्या मिला है, मूर्तियाँ मिला है। ठीक, पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने इसको क्या बोला है कि ये जो महानदी तट पर कौन है, मल्हार, ये ब्राह्मी लिपि में पूर्व बौद्ध काल का बताया है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण ये जो मुद्रा मिली है ये महानदी के तट पर, इसको पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने क्या बोला है कि ये पूर्व बौद्ध काल का है। तो इससे हमको भी जानकारी मिलती है। ठीक, अब ये मल्लार में, अब हम तो अभी इसको मल्हार बोलते हैं लेकिन बुक में इसका मल्लार नाम दिया गया है। तो मल्लार में कुटिल लिपि अंकित है जो कि उत्तर बौद्ध काल की है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि वाली आपको देखने को मिलेगी पूर्व बौद्ध काल में और कुटिल लिपि आपको देखने को मिलेगा उत्तर बौद्ध काल में। ठीक, अब हम रतनपुर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम रतनपुर जाएंगे तो रतनपुर में हमको एक बड़ा सा शिलालेख मिला है। ठीक है, तो शिलालेख में किसका उल्लेख है, जाजलदेव फर्स्ट। जाजलदेव फर्स्ट कौन है, कलचुरी किंग थे, है ना। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कलचुरियों के बारे में। तो जाजलदेव प्रथम के गुरु कौन थे, राजगुरु रुद्रशिव थे। तो इनके बारे में क्या बताया गया है कि इन्होंने दिंगर नगादी बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि रतनपुर के शिलालेख में कि बौद्ध धर्म हमको यहाँ देखने को मिलेगा रतनपुर में। ठीक, फिर तुरतुरिया में, तुरतुरिया इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ जो भिक्षुणी थी, भिक्षुणियों क्यों बोल रहे हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, भिक्षु भिक्षु बोल रहे थे, दैट मीन्स दे आर मेल। और लेकिन यहाँ पर भिक्षुणियों का विहार था, दैट मीन्स यहाँ पर वुमेन वंश लोग रहते थे, है ना, फीमेल लोग रहते थे। क्यों, यहाँ पर बुद्ध देव की विशाल मूर्ति देखने को मिली है हमको। ठीक है, बुद्ध देव की, जब आप यहाँ तुरतुरिया घूमने के लिए जाएंगे तो बुद्ध देव की विशाल मूर्ति भी आपको देखने को मिलती है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं भोंगापाल। देखिए ये जो भोंगापाल है ये कोंडागांव में, जो बस्तर डिवीजन का जो डिस्ट्रिक्ट है कोंडागांव, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बियावन जंगल में एक टीले में एक मूर्ति, टीला और मूर्ति मिला है। ठीक है, 2 टीला मिला है जो बौद्ध मंदिर के जैसा दिखाई देता है लेकिन पक्के ईंटों से बना है, लेकिन वो ध्वस्त हो चुका है, मतलब टूट फूट गया है, बिखर गया है पूरा। लेकिन उसको देख के ऐसा बोलते हैं कि हो सकता है ये बौद्ध टीला हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा मूर्ति भी मिला है। गौतम बुद्ध और सप्त मातृकाओं की मूर्ति यहाँ पर मिली है। ठीक है, जो 5th सेंचुरी के आसपास की बताई जाती है। ये 5th सेंचुरी ये सप्त मातृकाओं की मूर्ति के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो भोंगापाल है ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भोंगापाल कौन से धर्म से रिलेटेड है। तो गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म से रिलेटेड जगह है कौन, भोंगापाल। भोंगापाल में हम कुछ देखते हैं। देखिए जो भी मैंने आपको बताया यहाँ लिखा गया है कि ये जो भोंगापाल है, ठीक है, मध्य बस्तर में है और इसको बौद्ध चैत्य गृह बोला जाता था। ठीक है, भोंगापाल नाम का एक गांव है, ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये 1991 में उत्खनन कार्य यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब हमको इसके बारे में पता चला था। 2 शिव मंदिर मिला है यहाँ पर। ठीक है, टीला और टीले पे क्या मिला है हमको, 2 शिव मंदिर मिला है। और ये जो शिव मंदिर है ये इसी स्मारक के समकालीन में था। सेम ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि जहाँ जहाँ शिव मंदिर मिला है वहाँ वहाँ पर क्या है आपका बौद्ध विहार देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखिए बुद्ध चरित्र, ये भी क्या है, एक बुक है। इसमें नागार्जुन जो है वो दक्षिण कोसल के राजा बताया गया है। इस बुद्ध चरित्र में ये जो नागार्जुन है दक्षिण कोसल के राजा सातवाहन के क्या थे, मित्र थे, ऐसा बताया गया है। फिर दिब्रेत ने 1909 में क्या बोला है कि प्राचीन शक्ति राज्य, अब ये सन्ना के पास में, अभी हम देखेंगे तो ये सन्ना कहाँ पर आता है, सन्ना जशपुर में आता है ना, ये जशपुर में आता है, जशपुर के पास है, 4-5 किलोमीटर दूर है। तो सन्ना को इन्होंने क्या बोला, प्राचीन शक्ति राज्य बोला। तो सन्ना के पास में क्या है, खुड़िया रानी देवी का मंदिर है, जहाँ जो कोरवा जनजाति के लोगों की आराध्य देवी है ना।
यहाँ कोरवा जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। तो लेकिन इन्होंने क्या बोला है, किसने, दिब्रेत ने 1909 में क्या बोला है, ये जो खुड़िया रानी देवी का जो मंदिर है ना, तो ये क्या बोलते हैं कि ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? गौतम बुद्ध की मूर्ति है। और गौतम बुद्ध की मूर्ति को ये अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजा करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो भोंगापाल अभी हमने देखा, ये कहाँ मिल रहा है हमको? कोंडागांव में। तो ये कोंडागांव भी क्या है? आदिवासी एरिया है ना। तो हमारे एसटी भाई बहन लोग रहते हैं यहाँ पर। तो कोंडागांव में ये भी इन भोंगापाल में जो मंदिर में शिव मिला है, ये भी वो लोग पूजा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? डोकरा बाबा बोल दिया, है ना। अब ये तो बुद्धिज़्म के बारे में उतना इनको जानकारी नहीं था। पुराने ज़माने में जब इनको मिला होगा तो इसकी पूजा क्या करते हैं? ये डोकरा बाबा के नाम से पूजा करते हैं। तो कभी भी आपको एग्जाम में आ गया कि डोकरा बाबा का टीला या डोकरा बाबा का मंदिर कहाँ है, तो भोंगापाल में है। ये इसी को बोला जाता है। ठीक है। ये क्या है? एक बौद्ध मंदिर है। ठीक है। खुड़िया रानी देवी मंदिर, कोरवा जनजाति के लोग इसको पूजा करते हैं। खुड़िया रानी देवी के रूप में किसको पूजा करते हैं? गौतम बुद्ध को पूजा करते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर में जो बुद्ध की प्रतिमा है वो खुड़िया रानी देवी है बोलते हैं, ऐसा दिब्रेत ने कहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है केसकाल के पास में क्या है? गुबरहीन है। गुबरहीन गढ़धनौरा से हमको 2 स्तूप मिला है। जो कौन से काल का था? वो बुद्ध के काल का था। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि बुद्धिज़्म हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे प्रभाव डाल रहा है। ठीक। चलिए अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जैन धर्म, जैनिज़्म इन छत्तीसगढ़। अब हम ये भी देखते हैं कि 6th सेंचुरी BC में ये भी क्या था? कंटेम्प्रेरी था किसमें? बुद्धिज़्म के टाइम पे। 6th सेंचुरी में ही जैन धर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब है ना, तो हमको तो सबसे पहले पता चलता है कि जैन तीर्थंकरों की मध्यकालीन मूर्तियों से, जब भी यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो खुदाई किए हैं, तो सबसे ज़्यादा हमको जैन तीर्थंकरों की मध्यकालीन मूर्तियाँ मिली हैं, आइडल्स मिले हैं। अब हम तीर्थंकर बोल रहे हैं। अब ये तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि तीर्थंकर वो होते हैं, तीर्थ का मतलब होता है संस्थापक या संसार को पार लगाने वाला, संसार को पार लगाने वाला। ठीक है। तो जैन धर्म में कितने 24 महान आत्माओं को तीर्थंकर बोला गया है। ये क्या करते थे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना, इनको महान आत्मा इसलिए बोला गया है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ये क्या करते थे? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के मार्ग दिखाते थे, है ना, कि जन्म से मृत्यु के बीच में जो नैया रहती है उसको पार लगाने का तरीका बताते थे कि भाई आप बीच में नहीं फंसोगे। देखो हमारी दादी नानी की स्टोरी में ऐसा बताया जाता था कि जब हमारी डेथ होती है तो हमको एक नदी पुल पार करना होता है। इसी भवसागर में शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल में भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। सुने हैं आप सभी गाना? अभी सावन महीने में बहुत सुनने को मिलेगा, है ना। तो यही क्या है? भवसागर। उस गाने में भी हमको मिलता है क्या? भवसागर। तो इसी भवसागर को, जन्म और मृत्यु के बीच में ये क्या होता है? भवसागर होता है। इसी को हमको पार कैसे करना है, इसका रास्ता कौन दिखाता है? यही तीर्थंकर लोग दिखाते हैं, जो कि जैन धर्म में ये क्या है? पवित्र मार्ग दिखाने वाले माने जाते हैं। ठीक है। देखिए अब ये जो जैन धर्म के मूर्तियाँ हैं वो हमको कहाँ कहाँ से मिली हैं? आरंग रायपुर से, सिरपुर, महासमुंद, मल्लार, बिलासपुर, बूढ़ीखार, धनपुर, रतनपुर, पद्मपुर, नकपुरा। ठीक है। तो यहाँ से हमको जैन धर्म के बारे में पता चलता है। आरंग के रायपुर में क्या देखने को मिलेगा? जैन धर्म से रिलेटेड आपको भांडल देव मंदिर। ठीक है। ये जो भांडल देव मंदिर है इसको एग्जाम में पूछा गया है कि भांडल देव मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है? ये आरंग में है। ठीक। सिरपुर महासमुंद में भी इनकी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। बिलासपुर, बूढ़ीखार सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, बूढ़ीखार में भी इनकी मूर्ति देखने को मिली है। धनपुर में व्यावसायिक केंद्र है, ये क्या है? प्राचीन व्यावसायिक केंद्र है। फिर रतनपुर में भी खड़ी हुई मूर्ति, पुल पर खड़ी हुई मूर्ति यहाँ पर बनाया गया है, रतनपुर हम देखेंगे तो, और नकपुरा दुर्ग में। ठीक। अब देखिए प्राचीन स्मारक भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ? मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग में हमको क्या मिलेगा? प्राचीन स्मारक भी मिलता है देखने को। ठीक। गौरेला पेंड्रा मरवाही में विशाल प्रतिमा देखने को मिली है। जैनों की क्या है? तीर्थंकरों की विशाल प्रतिमा देखने को मिली है, जिसको हम बोलते हैं बेनीबाई के नाम से जानते हैं। क्या बोला गया है इसको? बेनीबाई। ये 25 फीट ऊंचा है, 25 फीट ऊंचा है। ठीक। ये हमको प्लेसेस है जहाँ से हमको मूर्तियाँ मिली हैं।
फिर हमको लिटरेरी सोर्स से कैसे पता चलेगा? महाभारत ग्रंथ में जब हम प्राचीन भारत स्टडी कर रहे थे तो याद कीजिए लेक्चर 1 में प्राचीन भारत मैंने बताया था, तो ऋषभ तीर्थ को इन्होंने क्या बोला था? गुंजी के नाम से जानते थे, जहाँ पर हमको ये ऋषभ तीर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। ऋषभ देव यहाँ आए थे तीर्थंकर, इसलिए इसको ऋषभ तीर्थ बोला गया। ठीक, अब ये कौन कौन से तीर्थंकर थे ये देखिए, कौन कौन से तीर्थंकर थे। तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव है। 5th नंबर के जो आरंग में आए थे वो कौन है? सुमतिनाथ। 16th नंबर के थे शांतिनाथ। शांतिनाथ हमको बस्तर में मिलेंगे देखने को, ठीक है। शांतिनाथ कहाँ से मिलेंगे? बस्तर में। पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ जो है वो 23rd नंबर के थे, ये हमको दुर्ग और कहाँ से मिला है? राजिम के सोमेश्वर मंदिर के पास से मिला है। महावीर स्वामी का भी हमको मिला है आरंग से, ये 24th नंबर के थे। और चंद्रप्रभा ये रतनपुर से मिला है, ये कौन है? 8th सेंचुरी के समय के थे। ये इतने तीर्थंकर के अवशेष हमको कहाँ से मिलता है? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जैन धर्म भी यहाँ पर होते थे, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे थे गौरेला पिंडरा मरवाही में जो विशाल प्रतिमा मिला है, जिसको हम बेनी बाई के नाम से जानते हैं, ये 25 फीट है और ये कैसा है? कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। कार्योत्सर्ग मुद्रा में है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? जैन मूर्तिकला का एकमात्र उदाहरण, मूर्तिकला का एकमात्र उदाहरण जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गढ़ी गई है। ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गढ़ी गई हम बोलेंगे तो कौन सा है? गौरेला पिंडरा मरवाही का बेनी बाई का विशाल प्रतिमा। ये किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। ओके, देखिए ऋषभनाथ जो रतनपुर में हमको देखने को मिला था, ये रतनपुर में जब खुदाई हुआ था तब हमको ऋषभनाथ की मूर्ति मिली थी। ठीक है, इसको अभी रायपुर के म्यूजियम में रखा गया है। ये 160 सेंटीमीटर है और इनके चेस्ट में ट्री साइन है, पेड़ का चित्र है, पद्मासन है, योग मुद्रा में है या ध्यान मुद्रा में है। ये इनका क्या है? फीचर्स है ये। ठीक, अब है कंठी देवल मंदिर। कंठी देवल मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? रतनपुर में मिलेगा। देखिए ये जो मंदिर है उसके आर्किटेक्चर के बारे में हम ज़्यादा डिटेल से स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। तो हिस्ट्री में हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे कि जितना हमको ये सोर्सेस की हम क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ जैन धर्म थे, बुद्ध धर्म थे, मौर्य थे, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? तो हम एविडेंसेस के कारण बोल रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे या आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का, तो उस टाइम हम ये सब मंदिरों को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैम क्या ऊपर से सब चीज़ बता रही है, हम तो इसका ज़्यादा डिटेल जानते हैं, है ना। हम अभी जिस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक, ये जो कंठी देवल मंदिर है ये 12th सेंचुरी का है, ये हमको रतनपुर से मिला है। ठीक, इसमें 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति इंस्क्राइब्ड है। रतनपुर में जो मूर्ति मिला है उसमें 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति इंस्क्राइब्ड छपी हुई है। कहाँ पर? कंठी देवल मंदिर। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कंठी देवल मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है? रतनपुर में है। ठीक, चलिए फिर आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है आप सभी के लिए। तो आज हमने देख लिया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इस वीडियो लेक्चर में। आई होप आप सभी इस वीडियो को पसंद करेंगे और जो भी मैंने बताया है उस ये सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये मंदिर कहाँ, ये मंदिर कहाँ, ये कौन सा धर्म से रिलेटेड है, ऐसा कुछ का क्वेश्चन आता है। अब हम एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करने के बाद में इसके कुछ MCQ भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपने जो वीडियो लेक्चर्स देखा है उसका आप फ़ायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं, ये भी हम इसमें टेस्ट करेंगे। इन सब जितने भी टॉपिक हैं इन सब से रिलेटेड जब प्राचीन हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो इससे रिलेटेड हम MCQ एक लेक्चर लाएंगे जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, चलिए फिर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।